Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform. If you are new on this channel, तो don't forget to like, share and subscribe the channel. अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप जल्द से जल्द नोटिफाई हो सकें। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दी एक्सप्लेनेशन तो चैनल को शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और ग्रुप सर्कल्स में ताकि आपके जो क्लास फेलोज़ हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारी वीडियो से बेनिफिट हो सके। बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपके तमाम जो दोस्त हैं वो भी इन वीडियो से बेनिफिट ले सकेंगे। आज की हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 18.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू डिस्कस हाउ वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज 18.3 कंप्लीट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ वेरिएशन, व्हाट इज़ मीन प्रोपोर्शन, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आज की हम अपनी वीडियो में चैप्टर वेरिएशन एक्सरसाइज 18.3 के कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन कैसे मालूम किया जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। Let's start to discuss, understand and to solve exercise 18.3 chapter variation. Question number 1. Exercise 18.3 consists of 4 question, 4 parts, and every part has been consist of 4 सब पार्ट्स। यानी कि एक्सरसाइज 18.3 के अंदर 3 हमारे पास मेजर क्वेश्चन है और वो मेजर क्वेश्चन जो हैं वो डिपेंड करते हैं, कंसिस्ट करते हैं 4 सब पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 4 सब क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर गिवन। यहाँ यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा वेरिएशन से रिलेटेड है। प्रोपोर्शनल की साइन एडजस्ट होगी यहाँ पर और ये हमारे पास प्रोपोर्शनल की वैल्यूज़ दी गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करें तो 6 जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है, 18 जो है वो हमारे पास सेकंड है एंड 54 जो है वो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है। इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर हम जो है वो एक लॉ अप्लाई करेंगे, एक थ्योरी अप्लाई करेंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जब भी हम कोई भी वेरिएशन या प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होते हैं और उसमें हमें इस तरीके से कोई भी अननोन प्रोपोर्शन मालूम करनी होती है तो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। वो फार्मूला है क्या और किस तरीके से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास हमें क्या मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करनी है। पहले हम क्वेश्चन को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख दी, सेकंड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, 18 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ गई साइन प्रोपोर्शन की। अब इन्होंने बोला है कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। इट मीन्स कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो अननोन है। तो जब भी कोई नंबर हमारे पास अननोन होता है उसकी जगह पर हम कोई भी वेरिएबल ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फिर हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन को जो है वो प्रोपोर्शन फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाइंग प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या हमारे पास, मतलब हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, आपने इतना बड़ा फार्मूला नहीं लिखना, यू हैव टू कॉपी डाउन द फार्मूला लाइक दिस कि प्रोडक्ट ऑफ मीन विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास फर्स्ट वन और फोर्थ वन है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सट्रीम। और ये जो हमारे पास मिडिल की 2 टर्म है, ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, मीन। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे। यहाँ हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय
54 विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, 6 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 324। 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द सेम आंसर 18x। ठीक है, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। x एज इट इज़ रहेगा हमारे पास 324, यहाँ 18 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 324 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 18। आप जो है वो कैलकुलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली डिवाइड करके भी मालूम कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो x की आई है वो हमारे पास क्या आई है 18, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है 18। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपली है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट जस्ट आपको फोकस करना है और अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी क्योंकि उसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन है तो फार्मूले अप्लाई होंगे। Now we are going to solve how to understand question number 1 का पार्ट 2। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि सारे ही क्वेश्चन में हमारे पास 4 सब क्वेश्चन हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जाना है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 18.3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है a² माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्वेश्चन सेम वही है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर गिवन। वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन के अंदर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास a² माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, रेशियो की साइन आ गई। फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड है तो अब हम सेकंड की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोपोर्शन की साइन आ गई। थर्ड हमारे पास अननोन है तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा और रेशो की साइन लगाकर फोर्थ वन लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास हमारी अपनी जो भी वैल्यूज़ थी हमने उनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। ये जो हमारे पास फर्स्ट वन और फोर्थ वन वैल्यू है ये एक्सट्रीम की वैल्यू कहलाती है क्योंकि ये इस साइड से एक्सट्रीम है और ये इस साइड से, और ये जो हमारे पास सेंटर की सेकंड और थर्ड वैल्यू है ये क्या कहलाएगी मीन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है a² माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी विच इज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स। वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से। अब यहाँ पर देखिए हमने इससे पहले की जो कुछ एक्सरसाइज की थी उसके अंदर ये फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a² माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इससे पहले हम ये फार्मूला सॉल्व कर चुके। तो अब हम a² माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या कर देंगे a प्लस बी, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन a माइनस बी एंड a माइनस बी आ गया यहाँ पर। यहाँ हमारे पास a प्लस बी है एंड x है। हमें क्या मालूम करना ही है, x की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। a प्लस बी और a प्लस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इजिकल टू के बाद था तो इट मीन्स के ये साइन ऑपोजिट हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या रहेगी a माइनस बी और a माइनस बी। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई तो हम इनको वन सा टाइम लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि डबल वैल्यूज़ हो गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको देखना है कि कहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा नंबर कैंसिल आउट होगा और किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ठीक है, अगेन सिंपली वही हम लोग जो है प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन के अंदर सबसे पहले चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन है, सेकंड प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शन अननोन है तो उसकी जगह पर x आ जाएगा और फोर्थ प्रोपोर्शन है x प्लस वाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास मिड वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ आ गया हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर है और ये एक्स प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले को तो अभी एज इट इज़ रहने दूँगी, एक्स प्लस वाई भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, तो एज यू नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अगर हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला हम कई दफ़ा कर चुके हैं अपनी पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। और ये हो गया एक्स, सिंपली जो हमारे पास एक्स था वही एक्स आ गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे हम यहाँ पर किन नंबर्स को जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर जो है वो हमारे पास कैंसिल होंगे, ठीक है। किस तरीके से देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स प्लस वाई है, तो इट मीन्स कि दोनों ही नंबर हमारे पास कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स। अगेन हम इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट मीन्स कि दिस इज़ कंसिडर टू बी आवर आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि अब हम इसको अगेन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 एक्सरसाइज 18.3। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें डिफरेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व द राइट द क्वेश्चन अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन के अंदर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रेशियो की साइन, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन है, तो ये प्रोपोर्शन की साइन लगाकर हमने थर्ड प्रोपोर्शन में एक्स लगा दिया एंड देन उसके बाद हमारे पास ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी विच इज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब आप चेक करिए कि हमारे पास यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। वो दोनों फार्मूले कौन कौन से हैं, पहला फार्मूला है क्यूब का और दूसरा फार्मूला है स्क्वायर का। तो क्वेश्चन लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं फार्मूले का रेफरेंस भी आपको दे रही हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम दूसरा फार्मूला चेक करें तो दूसरा फार्मूला क्या है, क्योंकि फार्मूले का रेफरेंस है इस वजह से मैं 3 डॉट अप्लाई कर रही हूँ, अदर देन वो स्टेप में कैलकुलेट हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी के एंड ए माइनस बी के, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हम इस फॉर्म में अप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए प्लस बी के साथ, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में जस्ट सिर्फ ये चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। पहले तो हम उन वैल्यूज़ को कैंसिल करेंगे ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि ये डिवीज़न में था, डिवीज़न की साइन में था, और ये मल्टीप्लाई में था, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा नंबर चेक करें जो हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो भी हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास इजिकल टू के बाद है, तो a माइनस बी और a माइनस बी भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर कौन सा है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इजिकल टू के बाद भी हमारे पास कौन सा है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स के दोनों ही नंबर कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बचा, a प्लस बी, तो वो किसके इक्वल हो गया, x के। इट मीन्स कि ईज़िली हमने जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और वैल्यूज़ को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास क्वेश्चन वन स्टेप के अंदर ही सॉल्व हो गया और हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं है। तो इजीली आपने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये चेक करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से वैल्यूज़ उसकी कैंसिल आउट होंगी और हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। To solve question number 2 exercise 18.3 which is related to variation and proportion। क्वेश्चन क्या है, पहले मेन क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इससे पहले हमने क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन मालूम किया था, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या मालूम करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से अब हम सबसे पहले इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन के अंदर नोट करेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन है तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई और यहाँ फोर्थ की जगह पर x आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास 4 और x आ गया और यहाँ 2 आ गया, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से एंड 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x हमारे पास सेपरेट रह जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारे पास x आ जाएगा 1। नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज़ 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो था वो हमारे पास क्या था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 टर्म हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत फोकस करके ये देखिएगा कि कॉमा जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये प्रोपोर्शन नंबर 1 है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को जिस फॉर्म में हम हमेशा से नोट करते हैं इसी तरीके से लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, रेशो की साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रोपोर्शन की साइन, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ प्रोपोर्शन अननोन है तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई होगा x के साथ और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें देखना है कि हम जो है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अभी प्रीवियसली हमने इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरीके से ओपन होता है। अच्छा, यहाँ पर x भी है, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ अरेंज की। अब हम यहाँ देखें हम कौन कौन सी वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल करें, a प्लस बी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर जो x में लिखना भूल गई थी वो क्या है, x विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद आपने सेम वैल्यूज़ को कैंसिल कर देना है, तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी भी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए ताकि आपके लिए कन्वीनियंट और इजी हो जाए।
लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थ्री जो है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट कैसे सॉल्व होगा इसको हम जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की साइन में नोट कर लेंगे। a² माइनस 8a प्लस 12 ये हो गई प्रोपोर्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोपोर्शन क्या है, a माइनस 2। उसके बाद हमारे पास प्रोपोर्शन की साइन आ गई। थर्ड क्या है, 2a³ माइनस 12a³। देन फोर्थ अननोन है, तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सिंपली सी बात है, ये हमारे पास जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा और ये वाली वैल्यू सेकंड जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई होगी। अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास a² माइनस 8a प्लस 12 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से हो रहा है, तो x एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2a³ माइनस 12a³, ठीक है। क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही फोकस करके आपने जो है वो समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन बेसिकली फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया है, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाली फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन को हमें मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। मिडिल टर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, एज यू नो दैट कि जब भी हम एलसीएम या फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी बाय प्रोडक्ट आती है उसको प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर आएगा a² माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12। किस तरीके से आया देखें, a को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12a² आ गया, तो यहाँ पर भी हम a को 12 से मल्टीप्लाई करें 12a²। मिडिल टर्म 8a है, तो 6 में माइनस 6 में माइनस 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8a। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हो गई हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन को सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन में a माइनस 2 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन अप्लाई हो रही है। किस तरीके से, इसमें मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं होगी क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉमन लेने वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखें यहाँ पर दोनों में 2a² कॉमन है, तो 2a² हमने कॉमन ले लिया, रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास a माइनस 6। अभी आपको आइडिया होगा कि जो हमने फैक्टराइज किया है उसका रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है। अभी जो फैक्टराइजेशन की थी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² माइनस 6a का एक सेट बन गया, माइनस 2a माइनस यहाँ पर प्लस 12 का एक सेट बन गया, x एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये अभी हमारे पास एज इट इज़ कॉपी होता रहेगा, इसको अभी हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ हम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या नंबर है, a है, तो a कॉमन ले लिया तो यहाँ a माइनस 6 आ गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस प्लस माइनस और a माइनस 6 आ गया। अब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि a माइनस 6, यहाँ पर a माइनस 6 हमने क्यों लिया था। रीज़न ये थी कि वो a माइनस 6 हमारे पास सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये a माइनस 6 का एक सेट हो गया, ठीक है, और दूसरा सेट हो गया हमारे पास a माइनस 2 का, और ये x एज इट इज़ आ गया, a माइनस 2 एज इट इज़, 2a² एज इट इज़, a माइनस 6 एज इट इज़। अब इसमें से देखेंगे हम कौन से नंबर हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो भी नंबर कैंसिल होंगे हम उनको कैंसिल कर देंगे, और जो नंबर कैंसिल नहीं होंगे वो हमारे पास आंसर रहेंगे। देखिए a माइनस 6 यहाँ पर है, a माइनस 6 कैंसिल हो गया, a माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, 2a²। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, इजी और सिंपल वे में समझाया है, जहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी। जिस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन किए थे सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ताकि आपको हर क्वेश्चन में ये इशू ना हो कि ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन इस तरीके से। तो मेथड और प्रोसीजर आप सेम रखा करें और सिंप्लीफिकेशन को ईजी किया करें। नाउ यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन इफ़ यू वांट। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है।
क्वेश्चन तो इजी है बट लेंथी बहुत है, और उस लेंथी के इशू के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन के अंदर एरर बहुत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके प्रोपोर्शन को इजीली नोट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रेशो नंबर 1 है। अच्छा, ये रेशो नंबर 1 सिर्फ ये नहीं है, ये भी वैल्यू इसके साथ है। तो रेशो नंबर 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आएगी हमारे पास वेरिएशन की साइन यानी कि रेशो की साइन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर हमारे पास प्रोपोर्शन की साइन आ गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फोर्थ हमें मालूम करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स। क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन में इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लेकर आते हैं। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या है, अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन में जो है वो हमारे पास ये नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ़ौरन आपने देख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एज यू नो दैट हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने इजीली लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, आपको भी पता है, ये होता है हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को जो है वो नीचे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अब ये हमारे पास लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो इजीली एक लाइन में नहीं आएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करना है, तो ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, कंटिन्यू की लाइन आप लाजमी बनाइएगा ताकि उससे पता चले कि ये एक स्टेप है। अब यहाँ पर भी हमें सिंपली ये देखना है कि कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया। ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ये दोनों ही नंबर हमारे पास कैंसिल हो गए। तो यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर एक्स बचा और यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, जस्ट आपने फोकस करना है, क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई एरर ना हो, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो सही हो। अच्छा, एरो बनाने से कुछ भी नहीं होता, ये एरो तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाती हूँ। बेसिकली जब आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख रहे होते हैं तभी आप समझ जाते हैं कौन सा नंबर आएगा। जैसे मैं जब यहाँ पर लिख रही थी तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन नंबर 1 है, फिर ये प्रोपोर्शन नंबर 2 है, फिर ये प्रोपोर्शन नंबर 3 और ये फोर्थ 1 है। तो जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज दैट फाइंड मीन प्रोपोर्शन 2। अच्छा, हमें क्या मालूम करनी है, मीन प्रोपोर्शन मालूम करनी है, यानी कि प्रोपोर्शन नंबर 1 गिवन है और फोर्थ गिवन है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब है मिडिल हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, ये 8 आ गया। अब हमारे पास मिडिल यानी कि मीन की प्रोपोर्शंस अननोन है, तो यहाँ भी एक्स आ गया, प्रोपोर्शन की साइन आ गई, यहाँ भी एक्स आ गया, और ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ गई। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पूरी एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो ये 8 आपका मल्टीप्लाई होगा 18 से और x मल्टीप्लाई होगा x से। किस तरीके से, ये x मल्टीप्लाई होगा x से और 18 मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू
एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 144। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें एक्स मालूम करना है और एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्पेस कम है मेरे पास क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप अपने फुल पेज पे सॉल्व करिएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास एक्स। 144 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आंसर आएगा 12। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने मीन पर क्वेश्चन मालूम कर लिया और ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो आप जो है वो, और अगर इसका कोई लेंथी क्वेश्चन होगा तो वो एग्जामिनेशन में लेंथी क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5ab स्क्वायर 20ab। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5ab स्क्वायर। ठीक है, मिडिल हमारे पास नहीं है तो मिडिल वालों में हम लिख देंगे 20a³ b स्क्वायर। ठीक है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 20a³ b स्क्वायर के साथ। ठीक है, और x मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 100। a को a³ से मल्टीप्लाई करेंगे a4, b2 को b2 से करेंगे तो b4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन वही सिचुएशन है, स्क्वायर की फॉर्म है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 100 a4 b4। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब 100 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आएगा 10। a4 का हो जाएगा a2, b4 का हो जाएगा b2 और x। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आ गई, 10a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, मेन प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इसके भी 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है तो वो 2 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड कर सके। और अब हम इसके बाद फिर 18.4 स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हमारे पास अननोन है तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास a4 b4 और a2 b2 आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे a4 माइनस b4, a2 माइनस b2 डिवाइडेड बाय a2 प्लस b2, ये कंप्लीट ब्रैकेट हो गया, इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, a4 b4 को हम ब्रेक कर देंगे a2 b2 में, क्योंकि यहाँ हमारे पास दूसरी टर्म a2 और b2 की है। a4 और b4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक प्लस में साइन आ जाएगी और एक साइन हमारे पास माइनस में आ जाएगी। किस तरीके से, a2 प्लस b2, a2 माइनस b2। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है, a2 माइनस b2 डिवाइडेड बाय a2 प्लस b2। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपके पास कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बट ये दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्पेस वाली प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर अब देखिए, मैं मार्जिन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मिक्स ना हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और x स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर तो किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई इशू नहीं है, तो हमें आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर रेशो की साइन एक्स, ठीक है, देन उसके बाद अगेन एक्स आएगा, फिर हमारे पास आएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया क्या, अब हमारे पास क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूले के अंदर ब्रेक कर देना है। तो अब जब हम इसको फार्मूले में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस का है तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके से पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल उस तरीके से। अब ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस में है, और ये हमारे पास डिवाइड में, तो इट मीन्स कि दोनों ही नंबर हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। जब हमने इन दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट कर दिया तो अब जो भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर होगा अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास नंबर जो था वो हमारे पास यहाँ पर था ए माइनस बी, यानी कि हमने जो कैंसिल आउट किए थे उसके बाद हमारे पास नंबर बचा था ए माइनस बी। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा था ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए माइनस बी यानी कि ए के भी स्क्वायर हो गए और बी के भी स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स आ गया हमारे पास ए माइनस बी। अब मैं आपको क्वेश्चन की जो है वो पिक्चर दे देती हूँ ताकि आप इजीली नोट कर सकें। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था जो अभी हमने किया वो भी आप नोट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें, यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी ही नंबर था और यहाँ भी हमारे पास ए माइनस बी था, तो ए माइनस बी को ए माइनस बी से जब मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास इजीली इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन क्वेश्चन, यानी कि अब हमें क्या मालूम करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब हमें कोई भी क्वेश्चन मालूम नहीं करना, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा क्योंकि अब हम इससे पहले भी हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें एक्स की वैल्यू ही मालूम की थी, बट जस्ट एग्जामिनर और जो भी बुक हमारे पब्लिशर्स होते हैं वो इसको कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरीके से ट्रिक कर देते हैं।
यहाँ पर हमारे पास क्या है 45। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को आप समझ लीजिए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेसिकली क्या कहलाएगी कि ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास लास्ट है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेसिकली मीन प्रोपोर्शन भी कहलाती है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोपोर्शन आपके पास गिवन है वो फर्स्ट है और ये लास्ट है और उसके मिडिल के हैं। अब जो भी वो या तो नॉन होंगे या अननोन होंगे। तो ये हमारे पास 45 आ गया, उसके बाद x आ गया। अब हमारे पास एक वैल्यू गिवन नहीं है, इसको या तो सेकंड कंसीडर कर लें या थर्ड कर लें, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 5। अब हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन से मल्टीप्लाई होगा, तो 45 5 से मल्टीप्लाई होगा और x से मल्टीप्लाई होगा। 45 मल्टीप्लाई बाय 5 x मल्टीप्लाई बाय x। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 225 एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर तो ये 225 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 15। नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 15। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16x9 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ हमारे पास 16 रेशो x प्रोपोर्शन की साइन x इंटू 9। समझिए बिल्कुल मीन प्रोपोर्शन जैसे क्वेश्चन है आपके पास। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 144 एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है। सिंपली हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 144 के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो समझें टर्म चेंज कर दी गई है, तो वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12, उसके बाद हमारे पास क्या है 3x माइनस 6, प्रोपोर्शन की साइन आ गई x और यहाँ पर हमारे पास, अच्छा जी, ये 3x माइनस 6 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो 3x माइनस 6 है ना, तो अननोन प्रोपोर्शन x नहीं आएगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास मिडिल प्रोपोर्शन होती है वही प्रोपोर्शन सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 6 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 27। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो सेकंड प्रोपोर्शन x थी तो हमने x ही मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है सेकंड प्रोपोर्शन 3x माइनस 6, तो इट मीन्स कि सेकंड ये है तो थर्ड भी हमारे पास ये ही होगी। अब हमारे पास 12 मल्टीप्लाई होगा 27 से और 3x माइनस 6 से सेम है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू है, दोनों इक्वल हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 6, ठीक है। 12 27 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 324, ठीक है। 3x माइनस 6 हमारे पास दोनों नंबर सेम है तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। वहाँ पर x का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर 3x माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 3। अब हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर 324 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3x माइनस 6 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 324 का आ जाएगा 18, ये हो गया 3x माइनस 6। जब सिंप्लीफाई करना है माइनस 6 से 18 के पास आ जाएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, 3x एज इट इज़ रह जाएगा आपके पास, ठीक है। 18 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 24
ये हो गया 3x, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 24x मालूम करना है। 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, x आ गया हमारे पास 8। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप इसीलिए नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 18.3 का लास्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने जैसा आपको बताया कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये लास्ट प्रोपोर्शन है, और मीन प्रोपोर्शन हमारे पास सेम होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 प्रोपोर्शन x-3 प्रोपोर्शन की साइन x-3 112। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 7 मल्टीप्लाई हुआ है 112 से, और ये x-3 मल्टीप्लाई होगा x-3 से। 112 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 784। x-3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है। इससे पहले के तमाम क्वेश्चन के अंदर हम जो है वो इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 784 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, और x-3 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 784 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो वी विल गेट आंसर 28 इज इक्वल टू x-3। ये -3 है, हम 28 की साइड पर लेकर आएंगे तो ये +3 हो जाएगा। x एज इट इज़ रह जाएगा, 28 + 3 31। नाउ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 31। इस क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करनी थी, x की वैल्यू। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 18.3 with complete description, explanation and the discussion. So if you want to ask any question regarding the exercise, so you can WhatsApp me or message me. Otherwise you can understand the question and you can copy down the question in your notebook.